हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप ये 19वां श्लोक देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इसके पहले की सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, तभी ये अगला श्लोक आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। प्रसंग: कुरु राज्य के सैनिक किस प्रकार के गुणों से युक्त हैं और वे दुर्योधन के प्रति किस तरह से समर्पित हैं, इसको वनेचर प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, मतलब दुर्योधन के सैनिक किस प्रकार से गुणों से युक्त हैं और वो दुर्योधन के प्रति कैसे समर्पित हैं, यही श्लोक में बताया गया है। इसका लक्षण जान लेते हैं। वंशस्थ छंद है। लक्षण इस प्रकार है: जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। जतौ यानी जगड़ तगड़, मुदीरितम मतलब कहते हैं, जरौ जगड़ रगड़। चलिए आगे देखते हैं। महौजसौ मान धनाः धनार्जिताः धनुर्भृताः संयति लब्धकीर्तयः न संता तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीतुम्। महौजसो मान धनाः धनार्जिताः। महान यश वाले, मान धनाः महान यश वाले, ठीक है। मान अर्थात स्वाभिमानी धन वाले, स्वाभिमान रूपी धन वाले, और धनार्जिताः धन अर्जित करने वाले, धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः। धनुर्भृतः संयति मतलब धनुर्धारी, जो कि संग्राम में कीर्ति को प्राप्त किए हुए हैं। न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः, एक दूसरे के विरुद्ध संगठन नहीं स्थापित करते और ना ही वो भिन्न मनोवृत्ति वाले हैं, यानी कि वो एक दूसरे से परस्पर विरोध भी नहीं करने वाले हैं। प्रियाणि वाञ्छन्त्य शुभिः समीहितुम्, मतलब उस दुर्योधन के कार्यों को प्राण से, मतलब प्राण देकर भी उसके कार्यों को वांछत्य मतलब इच्छा करते हैं, समीहितुम करने के लिए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। महापराक्रमी मान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी, धन से सत्कृत युद्ध में कीर्ति अर्जित करने वाले, स्वार्थ हेतु परस्पर संगठित न होने वाले, न ही एक दूसरे से विरुद्ध कार्य करने वाले धनुर्धर सैनिक लोग उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणपण से पूरा करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दुर्योधन के राज्य में सैनिक लोग हैं वो जो है महापराक्रमी भी हैं और मान रूपी धन वाले हैं, अर्थात स्वाभिमानी भी हैं, और धन से सत्कृत, यानी दुर्योधन ने उनको धन से, जो जिनका धन से सत्कार होता है, ऐसे सैनिक, और वे एक दूसरे से विरुद्ध कार्य भी नहीं करते, यानी आपस में सैनिक लोग प्रेम भाव से रहते हैं। और दुर्योधन के प्रिय कार्य को, अगर दुर्योधन किसी कार्य को उनको सौंपता है तो वो सैनिक लोग अपना प्राण देकर भी उस कार्य को पूरा करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन दुर्योधन का कार्य प्रेम पूर्वक करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यानी जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक दुर्योधन का कार्य करते हैं। आइए भाव बोध एवं व्याकरण देखते हैं। महौजसः महान बलशाली, महत ओजः एषाम ते महौजसः बहुव्रीहि समास होगा। मान धना, मान अर्थात स्वाभिमानी,
स्वाभिमान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी। मान धनाह में बहुव्रीहि समास। मन धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन में मानह पद सिद्ध होता है। धनार्चिताह धन के द्वारा समादृत। धनेन अर्चिताह इति धनार्चिताह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। संयति मतलब संग्राम में या युद्ध में, ये सप्तमी विभक्ति है। सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्विप प्रत्यय लगकर अधिकरण अर्थ में बने संयत शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का गी प्रत्यय लगकर संयति पद निष्पन्न होता है। इसके पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो ये 21 प्रत्यय है सु औजस अमौटसस, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से रट डालिए। आइए आगे देखते हैं। लब्ध कीर्तया कीर्ति प्राप्त करने वाले। लब्धा कीर्ति यह तय। लब्ध कीर्तया बहुव्रीहि समास होगा। निसंहता माने अलग दल के रूप में संगठित ना होने वाले। न संहता मतलब संगठित नहीं होने वाले। न भिन्न वृत्तयः अर्थात एक दूसरे से भिन्न व्यवहार ना करने वाले। ये जो हो जाएगा भिन्न वृत्ति एषां ते भिन्न वृत्तयः बहुव्रीहि समास। भीत प्लस अक्त कर्तरी टाप स्त्रियां भिन्ना बनेगा। फिर वृत्त प्लस तीन भावे वृत्ति न भिन्न वृत्तयः सुप सुपेति समास होगा। अब आगे धनुर्वृतः धनुष को धारण करने वाले योद्धा गण। अशुभि प्राणों से अर्थात प्राण पढ़ से। अस धातु में उह प्रत्यय लगकर तृतीया विभक्ति बहुवचन में अशुभि पद की सिद्धि होती है। प्रियाणि प्रिय कार्यों को। समीहितुम करने के लिए सम उपसर्ग पूर्वक ईह धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर समीहितुम पद की सिद्धि होती है। वांछन्ति चाहते हैं, और अलंकार है इसमें काव्यलिंग और परिकर दोनों अलंकार हैं। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। फ्रेंड्स, ये 19वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।